सावन मास में शिवलिंग पर कांवर से जल चढ़ाने का इतिहास व मान्यता। साथियों, भगवान शिव को जल क्यों चढ़ाया जाता है, इसके पीछे क्या कारण है कि भगवान शिव को जल से अभिषेक इतना क्यों अति प्रिय है। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शिव ने समुद्र मंथन के दौरान सृष्टि के कल्याण के लिए कालकूट हलाहल विष का पान किया, तब उसको अपने कंठ में धारण किया। उनके शरीर का ताप बहुत तेजी से बढ़ने लगा था। शंकर जी को शीतलता प्रदान करने के लिए श्री ब्रह्मा जी के कहने पर सभी देवी देवताओं ने उन पर गंगा जल से अभिषेक किया। गंगा जल की शीतलता से भगवान शिव को चैन आया था। तब से ही शंकर जी को सावन में जल चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है। जो भक्तजन सावन माह में भगवान शिव की आराधना, व्रत और जल अभिषेक करते हैं, उस पर शिव जी खुश होकर उनको मनचाहा वरदान प्रदान करते हैं। लेकिन शंकर जी को जल चढ़ाते समय कुछ नियमों का ध्यान रखना चाहिए। साथियों, आगे की पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे शिवलिंग पर जल चढ़ाने के नियम, विधि, फायदे, महत्व और कांवड़ से जल चढ़ाने का इतिहास व मान्यता। पहला, शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय अपना मुख उत्तर दिशा की ओर रखें। उत्तर दिशा शंकर जी की वाम अंगी होने के कारण माता पार्वती की दिशा मानी जाती है। इस दिशा में मुख करके जल चढ़ाने से माता पार्वती और भगवान शिव दोनों की कृपा प्राप्त होती है। दूसरा, भूलकर भी अपना मुख पूर्व दिशा की ओर करके शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। पूर्व दिशा भगवान शिव के आगमन की दिशा होती है। ऐसे करने से उनके मार्ग में अवरोध उत्पन्न करना होता है, जिससे शिव जी नाराज हो जाते हैं। तीसरा, शिवलिंग पर जल हमेशा तांबे, सोना चांदी व कांस्य से बने पात्र या लोटे से जल अर्पित करें। मिट्टी से बने पात्र या लोटे से भी जल अर्पित कर सकते हैं, यह बहुत ही शुभ होता है। चौथा, शिवलिंग पर भूलकर भी स्टील, प्लास्टिक, एल्युमिनियम या कांच से बने पात्र या लोटे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में इसे निषेध बताया गया है। पांचवा, तांबे से बने पात्र या लोटे से शिवलिंग पर दूध नहीं चढ़ाया जाता, क्योंकि तांबे और दूध का संयोग विषैला होता है। छठा, शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय बैठकर आराम से जल चढ़ाना चाहिए। खड़े होकर जल चढ़ाना उतना फलदायी नहीं होता। सातवां, शिवलिंग पर जल श्रद्धा भाव से धीरे धीरे चढ़ाए। तेजी से या तेज धार में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। आठवां, भूलकर भी शिवलिंग के जलाधारी को ना लांगे। आधी परिक्रमा ही पूर्ण परिक्रमा मानी जाती है। नौवां, शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव स्वयं ही जल हैं, इसलिए जल से शिवलिंग का अभिषेक व आराधना से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। साथियों, सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाने का खास महत्व। पहला, पुराणों और शास्त्रों में यह वर्णित है कि सावन माह में भगवान श्री विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। ये समय भक्तों, साधु संतों सभी के लिए अमूल्य होता है। यह 4 मास एक तरह का पौराणिक व्रत है, जिसे चौमासा भी कहा जाता है। श्री विष्णु की अनुपस्थिति में भगवान शिव सृष्टि के संचालन का उत्तरदायी निभाते हैं, इसलिए सावन माह के प्रधान देवता श्री शिव जी बन जाते हैं। दूसरा, पौराणिक कथाओं के अनुसार सावन मास में ही समुद्र मंथन किया गया था। जब समुद्र मंथन के दौरान अति विषैला कालकूट हलाहल नामक विष निकला तो इससे सारी सृष्टि जलने लगी। सृष्टि के कल्याण के लिए भगवान शंकर ने इस विष का पान कर अपने कंठ में धारण किया, जिससे उनका कंठ नीलवर्ण हो गया। विष का प्रभाव इतना तेज था कि भोलेनाथ व्याकुल होने लगे। विष का प्रभाव कम करने के लिए ब्रह्मा जी के कहने पर सारे देवी देवता शिव जी को गंगा जल अर्पित किए। तब जाकर शिव जी को कुछ चैन आया। यहीं पर उनका नाम नीलकंठ पड़ा और यहीं से शिवलिंग पर सावन मास में शिवलिंग को जल चढ़ाने की परंपरा चालू हुई। सावन मास में शिवलिंग पर जल चढ़ाने से भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तीसरा, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार
भगवान शिव को सावन महीना अत्यंत प्रिय है। इसका एक कारण यह भी है कि भगवान शिव सावन के महीने में पृथ्वी पर अपने ससुराल गए थे। वहां उनका स्वागत जलाभिषेक से किया गया था। ऐसा माना जाता है कि हर वर्ष सावन माह में भगवान शिव अपने ससुराल आते हैं। भूलोक वासियों के लिए शिव की कृपा पाने का यह उत्तम समय होता है। शिव जी को सावन मास में जल चढ़ाने का भी यह एक खास महत्व है। चौथा, शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव स्वयं ही जल हैं, इसलिए जल से शिवलिंग की अभिषेक से उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही भोलेनाथ माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे जीवन में सुख शांति व समृद्धि आती है। पांचवा, शास्त्रों में यह वर्णित है कि मार्कंड ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ने लंबी आयु के लिए सावन माह में ही अत्यंत घोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया था और उनकी कृपा प्राप्त की। सावन माह में शिवलिंग पर जल चढ़ाने की विधि आइए जानते हैं। सावन माह में शिवलिंग पर जल चढ़ाने की विधि। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए सबसे पहले आप एक तांबे से बना लोटा या पात्र लें, इसको जल से भर लें, फिर उसमें गंगा जल मिला लें। जब आप जल चढ़ाएं तो सबसे पहले शिवलिंग के चारों तरफ कुछ देवी देवता विराजमान होते हैं, जो कि शिव जी का परिवार होता है। तो सबसे पहले आपको श्री गणेश जी पर कुछ जल अर्पित करना है। उसके बाद माता पार्वती पर कुछ जल चढ़ाएं। उसके बाद श्री कार्तिकेय जी पर जल चढ़ाएं। फिर माता पार्वती और शिव जी की पुत्री अशोक सुंदरी पर कुछ जल चढ़ाएं। फिर नंदी बैल पर जल चढ़ाना है। फिर उसके बाद वीरभद्र देवता को जल चढ़ाना है, जो शिवलिंग के आगे विराजमान होते हैं। फिर आपको सर्प देवता पर जल चढ़ाना है। अंत में भगवान शंकर जी के पावन शिवलिंग पर जल अर्पित करना है। जल अर्पित करते समय इस मंत्र का ओम नमः शिवाय का जाप करना है। अगर आप शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करते हैं तो इसी क्रम में आपको शिवलिंग पर दूध चढ़ा देना चाहिए। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि दूध में तांबे से बने लोटा या पात्र का इस्तेमाल नहीं करना है। दूध को तांबा के पात्र में डालते ही दूध विषैला हो जाता है। इसके लिए आप मिट्टी या चांदी से बने पात्र का इस्तेमाल करें, यह बहुत ही शुभ होता है। आइए जानते हैं सावन मास में शिवलिंग पर जल अर्पित करने के फायदे। पहला, शिवलिंग पर जल अर्पित करने से सुख शांति व धन संपदा का लाभ मिलता है। दूसरा, शिवलिंग पर जल चढ़ाने से अशुभ ग्रहों का प्रभाव खत्म हो जाता है। तीसरा, शिवलिंग पर जल चढ़ाने से मान यश की प्राप्ति होती है। चौथा, शिवलिंग पर जल अभिषेक करने से शारीरिक और मानसिक पापों का नाश होता है। पांचवा, शिवलिंग पर जल चढ़ाने से मन को शांति प्राप्त होता है, मन को कभी विचलित नहीं होने देता, कुमार्ग पर जाने से बचाव करता है। छठा, शिवलिंग पर जल अर्पित करने से जीवन में आ रही दरिद्रता, निर्बलता, चिंता व परेशानियों को खत्म करती है। साथियों, चलते हैं सावन मास में कांवड़ का इतिहास। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सृष्टि में सबसे पहले कांवड़ यात्रा त्रेता युग में श्रवण कुमार ने की थी। श्रवण कुमार अपने वृद्ध माता पिता, जो कि नेत्रहीन और चलने में असहाय थे, उनकी इच्छा पूर्ति के लिए कांवड़ लाए थे। उन्होंने कांवड़ में अपने माता पिता को बैठाकर हरिद्वार गंगा स्नान के लिए ले गए और लौटते वक्त अपने साथ गंगा जल भी लेकर आए। इसी गंगा जल से उन्होंने अपने माता पिता द्वारा शिवलिंग पर जलाभिषेक कराया। तभी से यह कांवड़ यात्रा आरंभ हुई। कांवड़ में गंगा जल भरकर शिवलिंग या ज्योतिर्लिंग पर चढ़ाने की परंपरा होती है। सावन के महीने में समुद्र मंथन के दौरान भगवान शिव ने विषपान किया था। उसी विष की ज्वाला को शांत करने के लिए सभी देवी देवताओं ने शिव को गंगा जल से स्नान कराया था। तब जाकर उनको शीतलता प्राप्त हुआ था। कहते हैं कि सावन महीने में कांवड़ के गंगा जल से भगवान शिव को अभिषेक करने से हर समस्याएं दूर होती हैं और अकाल मृत्यु होने का भय नहीं होता। नियमानुसार जल अर्पित करने से भगवान शंकर जी एवं माता पार्वती बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की हर मनोकामना को जल्द पूरा करते हैं। साथियों, मेरे द्वारा वीडियो में दी गई जानकारी
आप लोगों को कैसे लगी। पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर कर देना, साथ ही अपना प्यार भरा कमेंट लिखना ना भूलना। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का आभार। अगर आप धार्मिक आस्था रखते हैं और देवी देवताओं को मानते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।